हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल जीके टू जीएस में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 45 साल पूरे हुए, तो हम लोग आज समझेंगे कि कहानी में राष्ट्रीय आपातकाल क्या है और आपातकाल क्यों लगाई जाती है, कब कब आपातकाल लगाया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा, हमारे संविधान में क्या क्या संशोधन हुए, इसके बारे में हम लोग कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। और इसके लिए जो कुछ बातें हैं वो इम्पोर्टेंट जो है उसको हम लोग बेसिक फैक्ट्स को समझते हैं ताकि कहानी सुनने में मजा आए। दोस्तों, इमरजेंसी ये शब्द से हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित है। इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के काल में जो आपातकाल होते हैं इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी तब लगाई जाती है दोस्तों जब कुछ सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होते हैं जिससे निपटने के लिए सरकार जनता पर कई तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ये 3 तरह के इमरजेंसीज डिक्लेयर कर सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। उनमें से पहला है जो अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 8 में दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 356 में है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में वर्णन है दोस्तों। तो इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रीय आपातकाल, वह किन किन कारणों से लगाया जाता है। तो पहला है युद्ध की स्थिति, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है आंतरिक अशांति। ये 3 वजहों से नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है। वर्ष 1978 में भारतीय संविधान में जो 44वां संशोधन हुआ था दोस्तों, जिसमें यह शब्द जो है आंतरिक अशांति, तीसरा जो आंतरिक अशांति है उसको रिप्लेस करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। सशस्त्र विद्रोह का अर्थ है दोस्तों कि जो भारत के सैनिक द्वारा ही भारत के सरकार के विरुद्ध आक्रमण कर देना या फिर खिलाफ हो जाना। ऐसे कई देशों में हुआ है दोस्तों तख्ता पलट, जिसमें भारत मदद किया है। और पाकिस्तान में भी ऐसे देखा जाता है कि जो सशस्त्र बल है वहां का, वो सरकार पे अक्सर हावी रहता है। तो ये जो दोस्तों है, इस तरह के कुछ रिप्लेसमेंट किए गए थे वर्ड्स का, जानेंगे कारण और समझेंगे क्यों किया गया था कहानी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो है 352 आर्टिकल 352 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात की गई है दोस्तों। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है पहली बार लगा, 3 बार लग चुका है। पहली बार जो लगा था वो 26 अक्टूबर 1962 को चाइना इंडिया जो वार हुआ था उसमें लगाया गया था दोस्तों। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और दूसरी बार जो लगाया गया था दोस्तों वो था 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था दोस्तों। ठीक है, जो 21 मार्च 1972 तक चला था। ये इस समय इंदिरा गांधी सरकार में थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और इसके बाद तीसरा इमरजेंसी लगा था, तीसरा आपातकाल लगा था दोस्तों, जो पूरी संविधान को बहुत सारे चेंजेस दिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में कहानी समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो तीसरा आपातकाल लगा था उसका कारण क्या था और कहां से शुरू हुआ, इसके बारे में। तो दोस्तों, यहीं से होती है कहानी शुरू। और 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में इलेक्शन हो गए थे दोस्तों। और जो सीट इंदिरा गांधी ने जीती थी, मतलब कांग्रेस सरकार ने जीती थी, वो 352। देखिए, आर्टिकल 352 भी है और सीट भी 352 है। तो मजेदार फैक्ट्स है दोस्तों, इसके बारे में कहानी में यूज करेंगे हम। ठीक है, तो उस समय जो विपक्ष है वो 51 सीट जीती थी। अब इसके बाद जो इतने बड़े बहुमत से इंदिरा गांधी सरकार में आई, तो इन्होंने पहला क्या काम किया, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, पाकिस्तान से आजाद कर दिया। बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो चुका था 26 मार्च को। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी को जो पहले कठपुतली या गुड़िया कहा जाता था, अब यह एक लौह महिला के रूप में सामने आई, मतलब आयरन लेडी। तो ये बात विपक्ष को खला नहीं। हमेशा दोस्तों विपक्ष जो होते हैं वो कोई भी सा गवर्नमेंट रहे उसके खिलाफ में ही रहते हैं
और कभी भी उसको खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो क्या किया दोस्तों यहाँ पर, तो विपक्ष ने दोस्तों आरोप लगाया कि ये जो है बहुत ही क्रूर नेता हैं और कोई भी डिसीजंस ले लेते हैं और जरा सा भी नहीं सोचते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो लोग थे विपक्ष के, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए और कहा गया कि ये कई तरह के कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लेते हैं। और विपक्ष के एक नेता जो जो यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे राजनारायण, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया दोस्तों, जिसमें कहा गया सरकार चुनाव में गलत रूप से, अवैध रूप से पैसे का उपयोग किया है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। और इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालिक जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो थे, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि सरकार ने सरकारी मशीनरी यानी कि जो था एयरफोर्स के जो विमान थे उसके उपयोग किया गया प्रचार के लिए और चुनाव में पैसे बांटे गए, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि ये जो इलेक्शंस थे रद्द कर दिए गए। ऐसे में जब आम जनता सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जो आरोप है वो इंदिरा गवर्नमेंट पे लगाई गई है वो सरासर गलत है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के तत्कालिक जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर जो थे वो पूरी बात को समझे और 6 सालों के लिए जो चुनाव न लड़ने की हाईकोर्ट ने डिसीजन दी थी और चुनाव रद्द करने की डिसीजन दी थी, उस मामले में सुनवाई करने से पहले उन्होंने कहा जब तक सुनवाई नहीं होता है तब तक जो है इंदिरा गांधी वोटिंग नहीं करेंगे, संसद में वोटिंग नहीं करेंगे और अगर वो चाहे तो अपने पद पर तब तक बने रहे जब तक इसका मामला सामने में नहीं आता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बयान में दोस्तों जनता को कुछ दाल में काला लगी और क्या है कि विरोध प्रदर्शन भड़क गए। ये जो 51 सीट जो विपक्ष पार्टी ले गए थे, ये बहुत ही बड़ा इनके लिए अभिश्राप बन गया और इतना धरना प्रदर्शन हुआ दोस्तों कि अंत में इंदिरा गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट में मीटिंग बुलाई और तब संजय गांधी को ये डाटा याद आया 352, ठीक है, आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है, उन्होंने इंदिरा गांधी को सजेशंस दिया और इंदिरा गांधी ने तुरंत फोन लगाया। किसको? तो फोन लगाया उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को फोन लगाया जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे और उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात कही। दोस्तों पहले ऐसा ही होता था, फोन कॉल से ही इमरजेंसी लग जाती थी, जो कि अब सुधार कर दिया गया है 44वें संशोधन के जरिए और बहुत सारे चेंजेस आया है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों इसके बाद इमरजेंसी लग गई और यह तीसरी इमरजेंसी थी दोस्तों जो इंदिरा सरकार के ही काल में लगा था 25 जून 1975 को, क्योंकि 24 जून को जो भारी आक्रोश देखा गया और पूरे जो विरोध प्रदर्शन देखे गए, इसमें 25 जून से ये लागू कर दिया गया दोस्तों। उस समय ये अलाउड था कि फोन कॉल्स के जरिए आप राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं इमरजेंसी लगाने के लिए, जिसका फायदा उठा के इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला को फोन लगाकर इमरजेंसी लगवाई और कारण दिया आंतरिक अशांति। और ये आंतरिक अशांति जो है 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट जो हुआ था, उसमें दोस्तों क्या किया गया, ये वर्ड को ही रिप्लेस कर दिया और इसको सैनिक सशस्त्र विद्रोह वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया। और जो फोन कॉल का सिस्टम था वो अब पत्र लिखेंगे और पत्र के जरिए संवाद से ये इमरजेंसी लगाई जाएगी, ऐसा संशोधन में किया गया है अब दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज जो कहानी बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इम्पोर्टेंट्स लगा तो वीडियो में डाटा नोट कर सकते हैं आप अपने एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस घुमा घुमा के यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 45वीं वर्षगांठ मनाई गई है नेशनल इमरजेंसी की और नेशनल इमरजेंसी बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों हमारे संविधान में। 44वां संशोधन बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसमें पूरे संविधान को बहुत सारे चेंजेस किए हैं दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत सारी मेहनत की है दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि ऐसा ही
फैक्ट्स वाली वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, तो नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप डी या एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का यह तरीका मेरा जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।